सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। कल बहुत सुंदर चर्चा हमारी चल रही थी परमात्मा के बारे में, सृष्टि के नियंता के बारे में, खुदा के बारे में या उस गॉड फादर के बारे में जिसने हम सबको रचा है, इस सृष्टि पर भेजा है, हर एक अलग अलग रूपों में इस चीज़ को मानता है, स्वीकार करता ही है। एक यंग लड़के को भी बहुत जिज्ञासा हुई कि मैं भी भगवान से मिलूं, लेकिन कैसे मिलूं, पता क्या है, कुछ अता पता ही नहीं था। अब वो एक संत के पास पहुंच गया और संत के पास जाकर उसने कहा कि मैं भगवान से मिलना चाहता हूं, कि आप मिला सकते हैं? आप तो हमेशा ध्यानमग्न रहते हैं, आपने ज़रूर उनको देखा होगा, उनका पता आपको पता होगा। संत ने कहा कि कल सुबह तुम आना। दूसरे दिन संत के पास वो पहुँचा युवक। अब संत जी उसे लेकर के एक दरिया के किनारे घुमाने के लिए ले गए। अचानक संत जी ने उसका सिर पकड़ा और दरिया में अंदर डाल दिया, पानी के अंदर डाल दिया। फिर थोड़ी देर के बाद बाहर निकाला, फिर अंदर डाल दिया, बाहर निकाला, अंदर डाला। अब युवक छटपटा के जैसे तैसे अपने आप को बचाया और वहाँ से भागने लगा। संत ने आवाज़ दी कि रुको रुको, क्या तुम भगवान से नहीं मिलना चाहते हो? तो युवक ने कहा, महाराज मैं तो जीते जी मिलना चाहता था भगवान से, आप तो बस मुझे मार के भगवान से मिलाना चाहते हो, स्वर्गवासी बनाना चाहते हो मुझे। संत जी ने कहा, नहीं ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, तुम मेरे नज़दीक आओ, मैंने जो किया उसके पीछे एक मर्म था। युवक डरते डरते पास आया। संत ने कहा कि जब मैंने तुम्हें पानी के अंदर डाल दिया था तुम्हारा सिर, तब तुम क्या सोच रहे थे? क्या तुम्हें अपना घर, अपनी दुकान, अन्य बातें दुनियावी याद आ रही थी? युवक ने कहा नहीं। तो संत ने कहा, तब तुम्हें क्या याद आ रहा था? तो उसने कहा, तब तो बस एक ही चीज़ मेरे मन में, मेरे चित्त में थी कि कैसे मुझे ऑक्सीजन मिले, हवा मिले, ताकि मैं सांस ले सकूं और अपने प्राणों की रक्षा कर सकूं। बस एक ही बात थी, ऑक्सीजन अर्थात प्राणवायु चाहिए, प्राणवायु चाहिए। संत ने कहा कि बस यही मर्म है जो मैंने किया। जब एक ही संकल्प मन में होगा कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे उसे पाना है, मुझे उसे जानना है, तो संसार की कोई भी ताकत तुम्हें उससे मिलने से नहीं रोक सकेगी। बहुत सुंदर सीख संत महोदय ने दी थी। अब हम सब के अंदर भी एक जिज्ञासा, एक उत्कंठा पैदा हो गई है, कैसे हम उन्हें जानें, कैसे उनसे मिलें। आइए आज की इस सुंदर कड़ी में जहां हमने कल छोड़ा था, भ्राता जी का अभिनंदन करते हुए शुरुआत करते हैं और नज़दीक चलते हैं उस खुदा के, उस परमात्मा के। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। कल मेरा प्रश्न था भ्राता जी आपसे, क्या आपने खुदा को देखा है? हाँ, मेरे इस जीवन की शुरुआत थी, अलौकिक जीवन की शुरुआत अब से 50 साल पहले इस सुंदर अनुभूति के साथ ही हुई थी कि जैसे ही मैंने पहली बार राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस की तो मेरा प्रभु मिलन हुआ। वहीं से मुझे आकर्षण हो गया इस ओर, और बस फिर तो ये सिलसिला चलता ही रहा। और अब तो इतना चल गया है कि उसने अधिकार दे दिया और दिव्य चक्षु प्रदान कर दी कि जब चाहे मुझे देखो। वो पहला अनुभव कैसा था भ्राता जी? प्रभु मिलन हुआ अर्थात क्या हुआ? आपने क्या देखा? क्या आयु केवल 14 वर्ष थी। जैसे आपने कहानी सुनाई युवक की, बहुत लगन थी मुझे भगवान को देखना है। लगन ही नहीं, एक तड़फन का रूप ले गई थी वो लगन मेरी। तो बस राजयोग की जैसे ही पुस्तिका देखी तो खिंचाव हुआ कि शायद इससे कुछ मिलेगा, और उसके अनुसार अभ्यास किया। तो ये अनुभव ऐसी चीज़ है, ऐसा डीप है कि मन डीप साइलेंस में चला गया। और ये अनुभव तो अनुभव ही है। जैसे कोई कहे कि मीठा कैसा लगता है,
मीठे का अनुभव क्या होता है, तो भाई मीठा तो मीठा ही है। बस जैसे परमात्मा को देख लिया, मन एक आनंद की स्थिति में आ गया, एक तृप्तता की स्थिति में आ गया, पूर्ण संतुष्टि के मिल गया। लेकिन इसने आकर्षित जो किया राजयोग की ओर, तो बाद में राजयोग के माध्यम से जैसा मैंने कहा सिलसिला ही चल गया, और फिर दिव्य चक्षु ही परमात्मा की ओर से मिल गए कि जब चाहे मुझे देखो, जितनी देर चाहे देखो, जैसे चाहे मुझसे मिलन करो, जो चाहे अपना नाता मुझसे जोड़ो। तो मैंने जोड़ा खुदा दोस्त का। दोस्त है मेरा, दोस्तों से प्यार होता ही है यंग एज में। तो इस दोस्ती के बहुत सुंदर अनुभव हुए, और देखना और बात करना तो छोटी सी बात हो गई, उसकी समीपता का अनुभव करना, उसके साथ का अनुभव करना, और इससे बड़ी चीज कि उसके समान बनने की लगन, कि जैसा तू है वैसा ही मैं बन जाऊं। दादा जी, ये तो एक आगे के सुंदर स्टेप्स हो जाते हैं, लेकिन वही वो एक शुरुआत वाली स्टेज ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत बार हम पढ़ा करते थे, सुनते भी हैं कि जैसे बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हो गया जब वो पेड़ के नीचे बैठे थे। महावीर स्वामी को भी ज्ञान के चक्षु मिल गए। आपने भी कहा कि जैसे ना एक ज्ञान के चक्षु खुल गए। तो वास्तव में ये स्थिति है क्या कि यहाँ तक व्यक्ति अपनी साधना से पहुंचेगा, अचानक पहुंच जाएगा, या परमात्मा की कृपा होगी, कैसे होगा? सब चीजें हैं। किसी के ऊपर परमात्मा कृपा हो जाती है तो उसे तुरंत ही अनुभव हो जाता है। किसी के पूर्व जन्म के पुण्य या भक्ति या साधनाएं उसको मदद करती हैं, तो आते ही क्षण भर में अनुभूति हो जाती हैं। और कोई अपनी साधनाओं के बल से, निरंतर अभ्यास के बल से उन अनुभूतियों तक पहुंचता है। कौन किस चीज का पात्र है, इसके लिए कोई लाइन नहीं खींची जा सकती। किस पर परमात्मा कृपा बरसेगी, कहा जा सकता है सब उसके बच्चे, सब पर क्यों नहीं बरसती। लेकिन जैसे संसार में भी देखते हैं, एक माँ को 5 बच्चे हो तो भले ही 5 से वो प्यार करेगी, पर जो योग्य होगा उसकी ओर विशेष ध्यान माँ बाप का अवश्य जाता है। तो परमात्मा कृपा के भी हम पात्र बन जाते हैं, तो उससे अनुभूति और सरल हो जाती है। और मैं ये अनुभवों से कह सकता हूँ कि ईश्वरीय मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए परमात्मा मदद या उसकी कृपा, या जिसे आशीर्वाद कहते हैं, इसकी भी बहुत आवश्यकता होती है। तो ये आशीर्वाद हम कैसे प्राप्त करें? इसके लिए मनुष्य को कुछ करना पड़ता है। माँ बाप का आशीर्वाद यदि बच्चे को चाहिए, मान लो बच्चा बहुत गुस्सा करता हो माँ बाप से, उल्टा सुल्टा बोलता हो, तो माँ बाप के दिल से आशीर्वाद नहीं निकलेगा। भले वो उसके सिर पे हाथ रख भी दें, लेकिन एक सच्चे मन से आशीर्वाद उनकी ओर नहीं जाएगा। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने को इतना योग्य बनाएं, परमात्मा आज्ञाओं का ऐसा पालन करें, उसके कार्यों में इतने अच्छे रूप से सहयोगी बन जाएं कि हम उसकी कृपा के पात्र बन जाएं। मांगने की आवश्यकता नहीं, उसके प्यार को भी मांग कर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वो सृष्टि को बदलने के लिए इस धरा पर आया है। उसने हम सबको अपना साथी बनाया है। जो जितना अच्छा मन से, सच्चे दिल से सहयोग कर रहे हैं, उतना ही उनका प्यार, परमात्म प्यार उनको अनुभव होता है। परमात्मा ने बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं, ये करो, ये करो, ये करो। जो उन आज्ञाओं का जितना पालन करते हैं, परमात्मा आशीर्वाद या उसका प्यार या उसकी ब्लेसिंग्स या उसकी मदद उतनी ही ज़्यादा उनको मिलने लगती है। कई बार हम ये कहते हैं भ्राता जी कि परमात्मा का प्यार तो अनकंडीशनल है, वो कोई कंडीशन नहीं रखता है। तो यहाँ क्या ये कंडीशन नहीं हो गई कि अनकंडीशनल प्यार सबको मिल ही रहा है। अगर हमें कुछ विशेष प्राप्ति करनी है, तो जैसे संसार में भी कोई विशेष कंपटीशन देना है तो विशेष तैयारी करनी पड़ती है ना, कोचिंग लेनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही अगर कुछ विशेष अनुभूतियों को हमें प्राप्त करना है तो विशेष प्रयास की आवश्यकता रहेगी ही। बिल्कुल। चलिए भ्राता जी, जैसे मैंने शुरुआत की थी कि संत महोदय ने कहा कि बस एक ही लगन, एक ही धुन लगा दें। तो इस एक ही धुन का आप क्या अर्थ निकालेंगे? क्या सब कुछ छोड़ के एक धुन लगा दी जाए, या सब कुछ करते हुए भी एक धुन लगाई जा सकती है? देखिए, जैसे हमारी बात सुनकर कई लोग सोच रहे होंगे हमें भगवान मिल जाए तो कितना अच्छा हो। अच्छा, ये एक छोटा सा संकल्प हमें मिल जाए तो अच्छा हो, लेकिन कदम आगे बिल्कुल न बढ़ाएं तो नहीं प्राप्त होगा। एक लगन लग जाए कि नहीं, ये चीज़ मुझे प्राप्त करनी है,
जैसे एक विद्यार्थी को 12वीं का एग्जाम दे रहा, उसको लगन लग गई तो उसका कंसंट्रेशन एक तरफ चला गया, पढ़ाई ही पढ़ाई, नो अदर इंटरेस्ट इन लाइफ, तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। हम भी यदि ईश्वरीय मार्ग पर चलकर कुछ विशेष चीज़ें अचीव करना चाहते हैं तो उस पर भी हमें संपूर्ण रूप से फोकस करना ही पड़ेगा। इसको ही लगन कहते हैं कि एक ही चीज़ को पाने की दिल में इतनी ज़्यादा तमन्ना हो जाए कि उस लक्ष्य के अलावा इधर उधर हम देखें ही नहीं, उसका एक सुंदर प्लान हम बनाएं, उसके लिए संपूर्ण ईश्वरीय ज्ञान लें, तो वो लगन हमें हमारे लक्ष्य तक अवश्य पहुँचाएगी। बिल्कुल, मतलब एक प्रकार से फोकस होने की जरूरत होगी। मतलब अन्य चीजें भले हमारे साथ रहें लेकिन उस चीज को लेकर के हम बहुत ज्यादा अपने आप को एकाग्र कर रहे हैं। भ्राता जी, एक चीज जैसे जो बाहर रहते हैं, आपने ईश्वरीय मार्ग पे चलने वालों की बात कही, तो चलिए उनका तो अब मार्ग ही हो गया है कि वो ईश्वर पे पूरी तरह से एकाग्र हो सकते हैं यदि और छोटी छोटी चीजों को छोड़ दें। लेकिन जो बाहर रहते हैं उन लोगों को कई प्रकार की और कार्य करने हैं, उनको अपना बिजनेस भी देखना है, बच्चों को भी संभालना है, तो ऐसे में वो वक्त भी नहीं निकाल पाते हैं। उनके लिए क्या सहज रास्ता हो सकता है? देखिए, अगर मनुष्य एक कमाई करने के लिए 16 घंटे रोज दे रहा है जी, वो कहता है टाइम नहीं बाकी चीज़ के लिए, तो भगवान जैसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए क्या उसे 4 घंटे भी नहीं निकालने चाहिए? तो वो इस 16 घंटे में से 4 घंटे कम करे, तो वो 12 घंटे दे अपनी लौकिक कमाई के लिए और 4 घंटे दे परमात्मा प्राप्ति के लिए या ईश्वरीय कमाई के लिए। कम से कम सवेरे उठे, 4 बजे उठे, और 4 से 8 का जो टाइम है, पहले मनुष्य 8 बजे उठता था, 9 बजे उठता था, अब जब ईश्वरीय ज्ञान मिल जाता है तो 4 बजे उठे और 4 से 8 के इस 4 घंटे को परमात्मा मिलन के लिए, राजयोग प्रैक्टिस के लिए, उसके ईश्वरीय महावाक्य सुनने के लिए, अपने को देखने के लिए, अपने को चार्ज करने के लिए, अपने को प्योरीफाई करने के लिए अवश्य दे। तो 4 घंटे अगर रोज लगाने लगेगा मनुष्य तो क्या फ़ायदा होगा कि 4 घंटे का इफेक्ट इसके 12 घंटे पर आएगा और ये अपने 12 घंटों को भी एंजॉय करेगा और धीरे धीरे ये सीख लेगा कि जैसे 4 घंटे व्यतीत किए वैसे ही अब ये 12 घंटे व्यतीत करे। तो टोटल 16 घंटे ये अलौकिक अभ्यास करते हुए व्यतीत कर सकता है, चाहे कामकाज कितना भी ज़्यादा ना हो, क्योंकि काम करने की एक अलौकिक विधि भी है। एक मनुष्य है कि कामकाज में बहुत ज़्यादा लिप्त हो जाता है, वो निष्काम भाव से कर्म नहीं कर पाता, वो अलिप्त रहकर कार्य नहीं कर पाता, कार्य में इतना मगन हो जाता है, ऐसा मगन भी न कहे उलझ जाता है कि कामकाज उसको थकाने लगते हैं, कामकाज में होने वाली लाभ हानि उसको प्रभावित करने लगती है और इससे मानसिक रूप से वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। लेकिन अगर वो 4 घंटे सवेरे सुंदर अवस्था में बिताए, अपने को अच्छी तरह चार्ज कर ले, तो ये 12 घंटे उसके बड़े लाइटली बीतेंगे, सफलता उसको कदम कदम पर प्राप्त होगी, मानसिक थकान उसके पास नहीं आएगी और कार्यों में कहीं उलझन नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी ने माल तो ले लिया लेकिन पैसा नहीं दे रहा है, पेमेंट कर ही नहीं रहा। जैसे उसकी मनोस्थिति श्रेष्ठ होगी तो माल ले जाते ही तुरंत ईमानदारी से व्यक्ति पेमेंट भी कर देगा। नौकर चाकर जो काम कर रहे हैं वो भी बड़े फेथफुल्ली काम करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे। तो अगर मनुष्य अपने अंदर समय देकर कुछ अच्छाइयाँ इस तरह की भरे तो संसार में रहते हुए, चाहे उसका बिजनेस हो, चाहे वो नौकरियों में हो, उसको भी वो एंजॉय कर सकता है और ये चीज़ें फिर परमात्म मार्ग में बाधक नहीं बनेंगी, सहयोगी बन जाएंगी। बहुत अच्छी बात भ्राता जी आपने कह दी है कि यदि सुबह की शुरुआत अच्छे से हो जाए, आध्यात्मिक साधना से हो जाए, परमात्मा मिलन से हो जाए, तो सारा दिन बहुत खूबसूरत हो ही जाएगा। और कई लोग ये जो कहते हैं कि भाई हमें तो खाने की भी फुर्सत नहीं है, मरने की भी फुर्सत नहीं है, हम इतने बिजी हैं, उनके लिए भी आपने एक सहज तरीका बता दिया कि भैया सुबह तो उठ सकते हो कम से कम, इस समय तो कोई एक एक्सक्यूज दी ही नहीं जा सकती। बहुत अच्छी बात है कि सुबह सुबह उठ करके ये करें। भ्राता जी, विशेष करके एक चीज़ मैं इसके संबंध में और जानना चाहूँगा कि कई लोग वास्तव में चाहते तो हैं इस ओर बढ़ना, लेकिन कई प्रकार की उनकी आसपास की सराउंडिंग ऐसी है या फिर अपनी ही कुछ आदतें ऐसी हैं जो उन्हें इस रास्ते पर, सत्य के रास्ते पे, परमात्मा पद पर बढ़ने नहीं देते हैं। क्या करें? जहाँ मनुष्य की चाहना बहुत दृढ़ता पूर्वक होती है वहाँ वो अपना मार्ग निकाल ही लेता है। मान लो एक छोटा सा उदाहरण दूँ मैं, किसी की ट्रेन सवेरे 3 बजे स्टेशन पर आएगी, उसे घर से निकल के 3 बजे स्टेशन पर जाना है, तो देखो वो व्यक्ति 2 बजे उससे भी पहले उठेगा,
तैयार होगा, साधन भी बना लेगा। भाई सवेरे के टाइम 3 बजे तो रिक्शा वाले आएंगे नहीं, रात को ही उन्हें टाइम दे देगा, वो पहुंच जाएंगे, या कहेगा यहीं आके सो जाओ भाई, मेरी ट्रेन मिस नहीं होनी चाहिए, बड़ा इम्पोर्टेंट मेरा कार्य। जहाँ कुछ करने के पीछे दृढ़ता है वहाँ मनुष्य एक सुंदर प्लान बना ही लेता है। रही बात बाधाओं की, ये लगन मनुष्य के विघ्नों को स्वतः ही नष्ट कर देती है। जहाँ लगन की अग्नि श्रेष्ठ है वहाँ ये विघ्न जलकर स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए लगन के साथ दृढ़ता हो बहुत ज़्यादा तो कोई भी बात, कोई भी दीवार मनुष्य को रोक नहीं सकती। मतलब बात वहीं आ गई कि जैसे वो युवक की बात हम शुरुआत में कर रहे थे कि एक लगन चाहिए। कई बार भ्राता जी लगन भी होती है, चलिए उतनी स्तर पे नहीं है, तो क्या होता है कि आसपास के लोग बोलना बहुत शुरू कर देते हैं कि अच्छा आया है, चलो इस रास्ते पे चलने वाला, भगत बनने चला है, ये करने चला है, देखते हैं कैसे करता है, आदि आदि इत्यादि। तो लोग भी आजकल ज्यादातर मैं ये कहूंगा कि बढ़ने नहीं देते, चलने नहीं देते। एक ने चलना शुरू किया, उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच लेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। ऐसे में बंदा सोचता है यार चलो भगवान जी से बाद में मिल लेंगे, पहले इनको देख लें। उनको तो देखते ही रहे हैं और उनको देखते देखते तो नीचे उतरते आए हैं। अब तो भगवान को ही देखना चाहिए और ये बात बिल्कुल अपने मन से निकाल देनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। और ईश्वरीय मार्ग तो विशेष रूप से ऐसा पथ होता है कि जो भगवान के पथ पर चला उसे गाली खानी ही पड़ी। उसको तैयार रहना पड़ेगा कि 10 लोग तुम्हें कुछ ना कुछ बोलेंगे। जो अपने प्रियजन हैं वो भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर सकते हैं, ये संभावनाएं हैं, लेकिन प्राप्ति बहुत ज़बरदस्त है। परमात्म प्राप्तियाँ, श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण, सर्व खजानों की प्राप्तियाँ, वरदानों की प्राप्ति, उसको अनुभव करने के लिए, उसको लेने के लिए फिर जो मनुष्यों की परवाह करेगा वो तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैं हमेशा एक चीज़ लोगों को आजकल कहा करता हूँ, युवकों को, मेरे पास कन्याएं भी आती हैं, छोटे कुमार भी आते हैं जो प्योरिटी के मार्ग पे चलना चाहते हैं और लोग उन्हें रोकते हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल सब लोग जानते हैं इस बात को कि आज की लड़कियों को, लड़कों को आप देखो, जो बुरे कर्म करने के लिए रुक नहीं रहे हैं, माँ बाप की परवाह नहीं कर रहे, उनकी आज्ञा लेने की आवश्यकता महसूस नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ भी चल देते हैं, फिर दुखी होते हैं। तो जब पाप करने के लिए बाधाएं तुम्हें रोक नहीं रही हैं, तो जब तुम्हें सबसे बड़ा पुण्य करना है, परमात्मा मिलन का सुख लेना है, तो तुम इन बाधाओं से क्यों रुकते हो? इसमें तो बदनामी भी नहीं माँ बाप की होगी, बल्कि उनका नाम रोशन होगा, उनका गौरव बढ़ेगा। आजकल के युवक तो अपने परिवारों का और माँ बाप को ऐसा कर देते हैं कि वो बेचारे घर से बाहर भी नहीं निकल पाते। कितने केस हो गए, माँ बाप ने घर में अपने को बंद कर लिया है, जाते ही नहीं किसी के पास, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तो जब पाप करते हुए लोग नहीं रुक रहे हैं तो पुण्य के मार्ग पे रुकने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए बहुत हिम्मत के साथ इन बाधाओं को तोड़ते हुए सत्य पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, परमात्म पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, तो उसकी बहुत मदद मिल जाती है और बहुत सारे मार्ग वो स्वयं भी स्पष्ट करने लगता है। बिल्कुल। कई बार भ्राता जी एक उलझन सी रहती है मन में लोगों की कि क्या सत्य है क्या नहीं है, जिसकी बात भी मैं कह रहा था। तो कई बार कुछ सुंदर अनुभव लोगों को जरूर प्रेरित करते हैं। मैं आपके अनुभव से जानना चाहता हूँ, आप इतने लंबे काल से, शुरुआत भी आपने की थी कि बहुत अच्छी अनुभूति रही है, भगवान से जब मिलते हैं या मिलन मनाना है, वो अनुभूति आपकी कैसी रही है? लोगों को क्या मिल सकता है? और दूसरा, उनका पता क्या है यदि कोई वहां तक अब पहुंचना चाहता है? देखिए, जब हम उसको देखना चाहते हैं तो उसका संपूर्ण ज्ञान तो हमारे पास होना ही चाहिए। मान लो हमें यहाँ से कोलकाता जाना है तो हमें पूरा पता होना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास जाना है उसका भी पूरा पता होना चाहिए, एड्रेस भी होना चाहिए, आजकल तो टेलीफोन नंबर भी होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए मार्ग कौन सा है। हम कहें कलकत्ता तो हम मुंबई की ओर से भी जा सकते हैं, दिल्ली जाके भी जा सकते हैं, पहले अमृतसर चले जाएं, उधर से भी बहुत सारी गाड़ियाँ जाती हैं कोलकाता के लिए। हम पहले चेन्नई चले जाते हैं, वहाँ से भी कोलकाता जा सकते हैं। अच्छा, अनेक मार्ग हैं। हाँ, आजकल वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बताने वाले ट्रेवल एजेंट बहुत हो गए हैं। तो वो भी एक तो सब अपने अपने तरफ आकर्षित करते हैं, लेकिन मनुष्य को ये सोच लेना चाहिए कि परमात्मा मिलन का मार्ग स्वयं परमात्मा ही बता सकते हैं। आज तक सबने बताया और कोई भी उस मिलन तक पहुंचा नहीं, कोई भी सत्य को प्राप्त
नहीं कर पाया। धर्म ग्रंथ रहे, बहुत सारे गुरु रहे, विद्वान आचार्यों की भी यहाँ कमी नहीं रही है, लेकिन फिर भी सत्य की खोज किसी की समाप्त नहीं हुई। तो इसे सिद्ध है कि सत्य कुछ और है। हर मनुष्य, हर विद्वान, हर आचार्य ये महसूस करता आया कि सत्य तक वो नहीं पहुँचे हैं, सत्य कुछ दूर है भी उनसे। इसलिए भगवान ने आकर सत्य का रहस्य उद्घाटन किया है। हम बिल्कुल खुलेआम ये बोल रहे हैं कि अब आपको कहीं उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं अपना मार्ग दिखा रहा है। मैं कहाँ हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, तुमसे मेरा नाता क्या है, तुम मेरे समीप कैसे आ सकते हो, तुम्हारी ये सत्य की खोज कैसे पूर्ण हो सकती है। तो आइए, मैं तो सबको कहता हूँ, हार्दिक निमंत्रण, खुला निमंत्रण कि आइए और परमात्मा ने जो सत्य ज्ञान दिया उसको प्राप्त कीजिए। पहली चीज ये है। अनुभूति अगला कदम होगा। फिर जो राजयोग उन्होंने स्वयं सिखाया है, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये राजयोग स्वयं योगेश्वर ने सिखाया, किसी मनुष्य ने नहीं, स्वयं उसने, जिससे हमें योग लगाना है उसने ही आकर बताया तुम मुझसे योग युक्त कैसे हो जाओ। तो ज्ञान दिया आत्मा का, ज्ञान दिया परमात्मा का, और ज्ञान दिया कि मेरे से कैसा अपना नाता जोड़ो। उस आधार से जब हम उसकी ओर चलते हैं तो पहली अनुभूति होगी परमात्मा प्यार की, अपनेपन की। वो भगवान है ये नहीं, वो हमारा अपना है। जैसे हम परिवारों में, संसार में कैसे अपनों से अपनेपन की फीलिंग करते हैं। एक जगह पर 4 बच्चे खड़े हों, माँ एक तरफ खड़ी हो, उसका ध्यान अपने बच्चे पर किस तरह जाएगा, ये मेरा। बाकी 9 भी हैं, भले वो भी अच्छे हों, उन्हें भी वो प्यार कर रही हो, पर ये मेरा ये अपनेपन की फीलिंग भगवान से हमें बहुत होती रहेगी। तो वो वास्तव में ज्योति स्वरूप है, वो कोई भी देहधारी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात उसने आकर ये बताई कि मैं देह रहित हूँ, इसलिए किसी भी देहधारी को भगवान नहीं माना जा सकता। हमारे यहाँ भी लोग ब्रह्मा बाबा का चित्र देखते हैं तो सोचते हैं शायद हम भी ब्रह्मा को ही भगवान मानते हैं। नहीं, ब्रह्मा तो केवल उनका मीडियम था, ब्रह्मा भी एक मनुष्य था। परमपिता परमात्मा तो निराकार है, देह रहित है, जन्म मरण से न्यारा है, सूक्ष्मति सूक्ष्म है, ज्योति स्वरूप है। उसका जब दीदार भी होगा, साक्षात्कार भी होगा, तो वो ज्योति स्वरूप के रूप में ही होगा, जिसे बहुत डिवाइन एनर्जी चारों ओर फैलती है, जिसको देखने से ही मन परमानंद में मग्न हो जाता है। ऐसा उसका सुंदर दीदार होगा। तो उसके स्वरूप पर हमें पहले अपनी बुद्धि को स्थिर करने का अभ्यास करना चाहिए, और यहाँ से फिर शुरुआत होगी डीप साइलेंस की अनुभूति, परमात्मा प्यार की अनुभूति। वो हमारा है तो हमें उसका बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। मनुष्यों का प्यार भी देखा, माँ बाप का प्यार भी देखा, अपने प्रियजनों का भी प्यार देखा, लेकिन राजयोग के माध्यम से हम देख सकते हैं भगवान का प्यार, प्यार के सागर का प्यार कैसा होता है। ये हम सबको बहुत अनुभव हो गया है। प्यार के सागर का प्यार कितना परम पवित्र है, उसमें कितनी निर्मलता है, वो हमें कितना महान बनाने वाला है। और फिर उसकी शक्तियों की अनुभूति होगी। फिर उसके ज्ञान के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे, हम अपनी शक्तियों को पहचानेंगे, आत्मशुद्धि करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, हमारे मनोविकार छूटेंगे, छूटते गए। हजारों लाखों भाई बहनों के मनोविकार छूटेंगे ही नहीं, छूटते जा रहे हैं। क्यों कोई ये सोचे कि एक दिन में छूट जाएगा, ऐसा कदापि नहीं होता है। मनोविकार हजारों साल में आए हैं तो कुछ 2, 4, 5, 7 साल उनके छूटने में भी लगते हैं। ये अनुभूति का क्रम प्रारंभ होगा और ये सब हो रहा है। बहुत सुंदर भ्राता जी, जैसे जैसे आप कह रहे हैं खुद को ही इतना सुकून मिल रहा है और सुंदर अनुभूति हो रही है, तो निश्चित रूप से जब हम मिलन मनाएंगे तो कितना अच्छा होगा। भ्राता जी, अभी जो जहाँ जहाँ भी हैं, आपने एक बताया कि ज्ञान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पता तो हो कि किस रास्ते से हमें वहाँ तक पहुँचना है। तो
तो सभी ईश्वरीय ज्ञान अवश्य लें जो सेवा केंद्रों पर दी जा रही हैं। पहली बात तो ये रही, क्या उसके बाद लगातार आने की आवश्यकता होगी या हम थोड़ा वो ज्ञान लेके फिर अपने अपने स्थानों पे ही? कभी कभी मनुष्य, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक बार ज्ञान लिया बहुत अच्छी तरह, फिर अपने अपने स्थान पर राजयोग का अभ्यास करते हैं। लेकिन मैं ये अवश्य कहूँगा, ज्ञान इतनी सूक्ष्म चीज़ है, ज्ञान इतना विशाल है, सूक्ष्म भी और अनंत भी, क्योंकि ज्ञान के सागर का ज्ञान है। तो उसे जितना हम प्राप्त करेंगे, हमारे ज्ञान रतन बढ़ते जाएंगे। वो 7 दिन में पूर्ण किया जा सकता है, लेकिन वो 50, 60, 70, 80 सालों में भी पूर्ण किया जाता है। वो सूक्ष्म होता जाएगा। उसके रहस्य, यानी सृष्टि चक्र के रहस्य, आत्मा के रहस्य, कर्मों के रहस्य, ये संसार का खेल कैसे चल रहा है, उसके रहस्य समझ में आते जाएंगे। तो अच्छा ये है, हमारे यहाँ डेली क्लासेज होती हैं कि सवेरे 7 से 8 आकर डेली क्लासेज करें। इससे ऐसा अनुभव होगा जैसे रोज़ अमृत पान कर लिया सवेरे सवेरे। और योग अभ्यास तो फिर घर में ही करना है। उसके लिए सेंटर हमारे हैं, वहाँ जाकर आधा घंटा कर सकते हैं, 1 घंटा कर सकते हैं, लेकिन फिर तो क्रम में ही इसका अभ्यास निरंतर करना होगा। बहुत सुंदर भ्राता जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और पुनः कल जैसी स्थिति हो गई है कि लगता है कि ये चर्चा चलती ही रहे। और मैं चाहूँगा कि एक बहुत ही सुंदर सा जो अनुभव, अनेक अनुभव होंगे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत अनुभव से कल मैं आपसे शुरुआत चाहूँगा कि भगवान से जब मिलते हैं कैसी फीलिंग होती है, कैसा गहन अनुभव होता है। बहुत सारे आपके पास अनुभवों के खजाने होंगे। मैं चाहूँगा कि कल इस सुंदर अनुभव से हम शुरुआत करें। और आज जो भी आपने दिया है, मन बहुत आनंदित हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, कहते हैं कि भगवान की जितनी चर्चा हो, सचमुच वो चूँकि हमारे माता पिता हैं, जैसे अपने किसी प्रियजन की बात हम करते हैं तो लंबे समय तक करते रहते हैं और इच्छा होती है कि हम करते ही रहें, करते ही रहें, करते ही रहें। परमात्मा से ज़्यादा प्रिय और कौन हो सकता है? जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे रचयिता हैं, जो हमें सब कुछ दे रहे हैं, ये जीवन भी तो उन्हीं का दिया हुआ है ना। और वो कहते भी हैं कि भगवान से बढ़कर किसी और का नाम नहीं होता, उसके सिमरण से बढ़कर दूजा काम नहीं होता। दुनिया की मोहब्बत में मिलती है रुसवाई, पर उसकी मोहब्बत में कोई बदनाम नहीं होता। तो क्यों ना हम उसकी मोहब्बत में डूबें, क्यों ना उसे जानते जाएं और जो वो हमें देना चाहता है वो सब कुछ हम प्राप्त करें। इस चर्चा को आगे भी भ्राता जी के साथ जारी रखेंगे। कल सुंदर अनुभव जो उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किए हैं उसे भी हम सुनेंगे और चर्चा को आगे जारी रखेंगे। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ और अपना ध्यान विशेष रखिएगा। नमस्कार।